अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम निया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हैं। इस तरह से कुछ इस तरह का लेबल होता है। मेरी बहुत सी बहनें पूछती हैं कि आपने कहाँ से लिया है, तो मैं तो अपनी लोकल मार्केट से लेती हूँ। जहाँ से भी मैं नलकियाँ या फिर कुछ और चीज़ें बाय करती हूँ तो वहाँ से इजीली मुझे ये मिल जाता है। अदरवाइज़ आप इसको दराज ऑनलाइन से भी बाय कर सकते हैं। आसानी से आपको वहाँ से भी डिलीवर हो जाता है और रीज़नेबल प्राइसेस में आपको हर जगह से मिल जाता है इस तरह से। और 1.25 हुक नंबर के साथ मैं इसको ईज़िली कैरी कर लेती हूँ और 1.0 mm की हुक के साथ भी इसको हम आसानी से बना सकते हैं। इसी थ्रेड के साथ आप इजीली किसी भी किस्म की एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हैं तो ये नीडल के अंदर आसानी से इंसर्ट हो जाता है और बहुत ही बारीक है और इससे नीटनेस बहुत आती है और ख़ूबसूरत भी नज़र आता है। आप चाहें तो अगर लेस बनाने लगते हैं तो फिर इसके साथ एक लेयर हम सिल्की थ्रेड की भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप मोटा थ्रेड लेना चाहते हो तो इसकी 2 या 3 लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको आसानी लगती है या जैसे आपको चाहिए, आपको डिज़ाइन के वर्थ चाहिए, आप उस हिसाब से अपने थ्रेड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही आसान है, बिल्कुल चंद मिनटों में बन जाता है और स्पेशल मेरी बिगिनर फेलोज़ के लिए है ताकि वो आसानी से बना सकें, जल्दी सीख सकें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतनी ज़्यादा जल्दी हर तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए स्लिप नॉट लेना है हमने और इसको फ्रंट साइड से अटैच करना है अपने फैब्रिक पे। फैब्रिक को आपने पहले से फोल्ड कर लेना है प्रेस की हेल्प से। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे की हेल्प से अटैच कर लेंगे। सिंगल क्रोशे के साथ ही हमें क्या करना है, 2 चेन बनानी है, 1 2। डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशे के बल के साथ हमने पफ स्टिच बनाना है इसी गैप में। 1, इस तरह से फोल्डिंग को हम इसमें रखेंगे, 2 3 4 और ये 5 फोल्डिंग्स हमने ले ली, हुक में ही इंसर्ट रहने दी। हम एट अ टाइम इनको लॉक करेंगे। मैंने बहुत पहले भी आपको कई दफ़ा पफ स्टिच बनाना सिखाया है, बहुत ही इजी और सिंपल है। इस तरह से हमने फोल्डिंग्स को अपने हुक में इंसर्ट करते जाना है और फिर लास्ट पे जितनी काउंटिंग आपने लेनी है हर सब में से एक दफ़ा ही बाहर आना है इस तरह से। और ये जो हमारे पास 2 चेन का लूप है इसको हम सेकंड अटैम्प्ट में लॉक करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हमारे पास पैटर्न बन जाएगा। इस पैटर्न के एज पे हमने क्या करना है, 3 चेन का पीकॉट बनाना है, 1 2 3। इस 3 चेन को यहाँ से ये जो एज पे 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पे हमने जाते हुए सिंगल क्रोशे कर देना है और साथ ही हमने 3 चेन ले लेना है। इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। आपने यहाँ पे अटैच नहीं करना है, थोड़ा सा आपने इसको स्पेस देते हुए इस तरह से एज बना के, तो हमने मैक्सिमम 3 चेन के डिस्टेंस पे ही अटैच करना है। जितनी कि हमने 3 चेन का डिस्टेंस पे हम 3 चेन बनाते हैं ना, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप बन जाएगा। इसी को हम रिपीट करेंगे, बस सिंपल सा इतना सा हमारा डिज़ाइन है। आप चाहें तो इसके एज पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। फिर से 2 चेन बनाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ, डबल क्रोशे का बल लेंगे। इस डबल क्रोशे को हम 5 फोल्डिंग के साथ 5 टाइम रिपीट करेंगे। डबल क्रोशे को 1 2 3 4 5। फाइव फोल्डिंग्स
को हम एक बार में कवर करेंगे और फिर ये जो 2 चेन का लूप है उसको हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में कवर करेंगे। इस तरह से ये हमारे पास पफ स्टिच बन जाएगा। इसके एज पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन, इसके क्रॉस में जाते हुए हमने क्या किया, सिंगल क्रोशे। फिर से हम 3 चेन ले लेंगे। इस 3 चेन को बिल्कुल सेम इतना ही डिस्टेंस रखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ज़्यादा पास भी नहीं बनाएंगे, बहुत रीज़नेबल सा डिस्टेंस रखेंगे, थोड़ा सा बेंड करते हुए, ताकि हमारे डिज़ाइन में नीटनेस आ सके। और इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। इसी को रिपीट करते जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। बनने के बाद मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। जैसे ही हम 3 चेन को सिंगल क्रोशे कर देंगे तो हम इसके एज पे फिर से 3 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद हमने 5 डबल क्रोशे का फोल्डिंग लेनी है और पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 4, ये हमारा 5 फोल्डिंग। 5 फोल्डिंग कंप्लीट होते ही पहले सारी फोल्डिंग्स को कवर करेंगे इस तरह से, और फिर ये जो 2 लूप्स रह गए हैं इनको हम अटैच कर देंगे। इसके एज पे क्या करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी है। फिर इसके बाद हमने 3 चेन बना लेना है। इस 3 चेन को 3 चेन के डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे। इस तरह से ये हमारे पास पैटर्न बन जाएगा। बहुत ही खूबसूरत और नीट बनता है। बाज़ों का थ्रेड पे भी डिपेंड करता है कि आपका थ्रेड नीट है और उससे अच्छे से नीटनेस आ रही है और आप उसको अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं तो डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनता है। तो इस तरह से आप अपना थ्रेड वो लिया कीजिए जो कि आपके हाथ पे सूट करता है और जिससे आप इजीली हर तरह की लेस बना पाते हैं। तो जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आप फिर हर तरह का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा इतना सा हमारा डिज़ाइन है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। सो आप देख सकते हैं मैंने थोड़े सा पैटर्न रिपीट किया है और जल्दी ही मिनटों में बन जाता है। ये इतना आसान है और इतना सिंपल है। आप चाहें तो ये जो हमारे 2 पैटर्न्स हैं इनके सेंटर में डिस्टेंस रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि जहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे के साथ अटैच कर दिया है तो सेंटर में एक पर्ल ऐड करते हुए उसको डिस्टेंस दे सकते हैं, या फिर आप 2 या 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फिर से 2 चेन इस तरह का सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन का पैटर्न फिर से रिपीट कर सकते हैं। इस तरह से आप 2 पैटर्न्स के दरमियान में आप हर तरह से डिस्टेंस भी दे सकते हैं और आप इसको न्यू लुक भी दे सकते हैं। और आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, इनके जो एजेस पे हमने पीकॉट्स बनाए हैं तो आप यहाँ पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, क्रिस्टल के बीड्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है आप वो ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये बैक साइड है। बहुत ही नीट डिज़ाइन बनता है। इस तरह के डिज़ाइंस बनाया कीजिए और प्रैक्टिस के लिए ये वाले डिज़ाइंस बहुत ही सूटेबल रहते हैं। जो बहनें बेटियाँ स्टार्टिंग पे हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहती हैं और ये भी चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी हर तरह से डिज़ाइन बनाना सीखें और जल्दी से जल्दी उनको खूबसूरत डिज़ाइन बनाने लगें, तो सब उनके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी कि इस तरह के जो इजी डिज़ाइंस मैं बनाती हूँ स्पेशल उन्हीं के लिए, तो उन पे आप बार बार प्रैक्टिस किया कीजिए ताकि आपके हाथ पे सफाई आए और आपके डिज़ाइन नीटनेस के साथ और ख़ूबसूरत और एलिगेंट भी नज़र आए। इस तरह से आज का डिज़ाइन है। आई होप कि आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए।
सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।